अशोकनगर सीट की बात करें तो 2 भाजपा और 1 कांग्रेस। वहीं मुरैना में 6 सीटें, 6 में से 2 भाजपा की हैं और 4 कांग्रेस की। बड़वानी की बात करें तो बड़वानी में 4 सीटें हैं, 2 भाजपा, 2 कांग्रेस की जा रही हैं। वहीं खरगोन में 6 सीटें हैं, 2 भाजपा और 3 कांग्रेस की हैं। झाबुआ में 3 सीटें हैं, 3 में से 2 भाजपा और 1 कांग्रेस में जा रही हैं। मंदसौर में 4 सीटें हैं, जिनमें से 2 भाजपा हों और 2 कांग्रेस उम्मीदवार हैं। बैतूल सीट की बात करें तो बैतूल में 5 सीटें हैं, 3 भाजपा की हैं और 2 कांग्रेस की हैं। शाहजहाँपुर में 3 सीटें हैं, जिनमें से 1 भाजपा और 2 कांग्रेस शामिल हैं। अशोकनगर में 3 सीटें हैं, 3 में से 2 भाजपा की हैं और 1 कांग्रेस की हैं। नीमच की बात करें तो नीमच में 3 सीटें हैं, 3 में से 1 भाजपा और 2 कांग्रेस। कटनी में 4 सीटें हैं, 4 में से 1 भाजपा और 3 कांग्रेस शामिल हैं। शिवपुरी में 5 सीटें हैं, 5 में से 3 भाजपा की हैं और 2 कांग्रेस शामिल हैं। बुरहानपुर की बात करें तो 2 सीट हैं, 2 में से 1 भाजपा की है और 1 कांग्रेस की है। और हम आगे बढ़ते हैं तो दतिया पहुंच गए। दतिया में 3 सीटें हैं, 3 में से 2 भाजपा और 1 कांग्रेस। अब पहुंचे हैं अलीराजपुर में 2 सीटें हैं, 2 में से 1 भाजपा और 1 कांग्रेस की है। टीकमगढ़ में 3 सीटों की है, 3 में से 1 भाजपा शामिल है और 2 कांग्रेस शामिल हैं। आगे चलते हैं रतलाम में 5 सीटें हैं, 5 में से 3 भाजपा की हैं और 2 कांग्रेस की हैं। और हम आगे बढ़ते हैं तो पहुंच चुके हैं हम अनूपपुर में 3 सीटें हैं, जिनमें से 2 भाजपा की हैं और 1 कांग्रेस हो मिलवे को अनुमान है। सीधी में 4 सीटें हैं, 4 में से 2 भाजपा हों मिलवे को अनुमान हो और 2 कांग्रेस हों। वहीं हम बात करें श्योपुर की तो श्योपुर में 2 सीटें हैं, 2 में से 2 ही भाजपा के पास जा रही हैं, कांग्रेस को तैसे खाता नहीं खुल रहा है। गुना में 4 सीटें हैं, 4 में से 3 भाजपा की हैं और 1 कांग्रेस की मिलवे को अनुमान है। भिंड में 5 सीटें हैं, 5 में से 3 भाजपा हो मिलवे को अनुमान है और 2 कांग्रेस हो मिलवे को अनुमान लगाया जा रहा है। धार में 7 सीटें हैं, 7 में से 4 भाजपा के पाले में जा सकते हैं और 3 कांग्रेस के पाले में। वहीं हम बात करें निवाड़ी में 2 सीटें हैं, 2 ही भाजपा के लाने मिल जाए हैं। देवास में 5 सीटें हैं, 5 में से 3 भाजपा के पाले में जाती हुई दिख रही हैं और 2 कांग्रेस के पाले में दिख रही। अब बात कर रहे थे खंडवा की। खंडवा में 1 भाजपा हो और 3 कांग्रेस हो। और हम पहुंचते हैं सीहोर में 1 भाजपा हो, 3 कांग्रेस हो मिलवे को अनुमान है। वहीं हम उज्जैन की बात अगर करें तो उज्जैन में 7 सीटें हैं, 7 में से 3 भाजपा और 4 कांग्रेस मिलवे को अनुमान है। ग्वालियर में 6 सीटें हैं, जिनमें से 2 भाजपा हो मिलवे को अनुमान है और 4 कांग्रेस हो मिलवे को अनुमान है। सिवनी में 4 सीटें हैं, 4 में से 2 भाजपा 2 कांग्रेस। और वहीं हम बात करें सतना की तो सतना में 7 सीटें हैं, 7 में से 4 भाजपा 3 कांग्रेस। पहुंच गए हम डिंडोरी में 2 सीटें हैं और 2 ही भाजपा के खाते में जात हुए। अब हम पहुंच गए हैं आगरमालवा में 2 सीटें हैं और 2 ही के 2 जो हैं वो कांग्रेस और मिलवे को अनुमान है। तो जो है तो पूरा अभी तक को अपना एग्जिट पोल खबर बंदेली को और ये मैं पूरा बताऊँगा है अभी तक कि इतनी सीटें लगभग मिल हैं। तो भाजपा के पाले में जो हैं, भाजपा हो 113 सीटों को मिलवे को अनुमान है और कांग्रेस हो 112 सीटों को मिलवे का अनुमान है। अन्य के खाते में 4 सीटें जानी हैं। हो सकता है कि आम आदमी पार्टी भी 1 सीट कोनो ले जाए। तो जो पूरो 230 विधानसभा सीटों को पूरो एग्जिट पोल है खबर बुंदेली को। अब 3 तारीख को अपनो रिजल्ट आने हैं, रिजल्ट में पता चल जाए कौन हो, कितनी वोटें मिल रही हैं, कितनी सीटें मिलवे जो अपन ने अनुमान लगाओ है उतनी मिल पा रही कि नहीं मिल पा रही। तो जो तो एक अनुमानित एग्जिट पोल है, लेकिन लगभग ई के आसपास ही रहे, कोई हो पूर्ण बहुमत तो नहीं मिल रहा। सरकार जो बने हैं वो बने हैं सहयोगियों से और सहयोगियों से मिलकर जो उनकी भी सरकार बन जाए, जो अब 3 दिसंबर हो हुई है पूरा। तब तक के लाने राम राम।